हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स एंड आई वेलकम यू ऑल माय क्लास। मेरा नाम है संगीता और आज की क्लास में हम लोग वर्ब को सीखेंगे। वर्ब्स को अभी तक हम लोग केवल एक्शन वर्ड्स के रूप में सीखते आए हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग उसके और भी डायमेंशंस को देखेंगे और सीखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। इसकी परिभाषा होती है, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। चलिए अब इसी को डिटेल में समझते हैं इस क्लास में। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिया क्या है। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताने के लिए किया जाता है। A verb is a word that is used to tell something about a person or a thing। और ये क्रिया शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो चीज़ भी बताता है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है। What a person does. For example, I teach, you study, your father works at office। दूसरा, कोई व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जाता है। What is done to a person or a thing। जैसे सोहन को मार पड़ी थी, मुझे डांट पड़ी थी, I was scolded। और तीसरा वर्ब का यूज है कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है। What a person or thing is। जैसे I am a woman, you are a student, this is tough। तो वर्ब के पहले 2 यूजेस से आपको पता चल गया होगा कि एक काम तो इसका क्या है, एक्शंस के बारे में हमें बताता है कि कोई क्या कर रहा है या किसी के साथ क्या हो रहा है, मतलब उसके साथ किस तरह का एक्शंस हो रहे हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। इसलिए वर्ब की एक डेफिनेशन ये भी है कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो एक शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन हो जाती है वर्ब की कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। इस एक्शन में भी फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शंस दोनों आ जाते हैं। फिजिकल एक्शंस जैसे ड्राइव, रन, कुक। मेंटल एक्शंस जैसे थिंक, इमेजिन। वर्ब के तीसरे प्रकार के यूज से हमको पता चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, जिसे इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। किसी के एग्जिस्टेंस या उसके अस्तित्व की बात करते हैं अगर हम, तो वो भी वर्ब के अंतर्गत ही आता है। जैसे दिस इज अ डॉग, दैट इज अ बर्ड, दैट्स अ फ्लावर। फिर एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है या दावा करता है। A verb is a word that tells or asserts something about a person or a thing। वर्ब शब्द की उत्पत्ति या ओरिजिन लैटिन के वर्बम से हुई है। वर्बम का मतलब होता है एक शब्द, और इसको ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस में। आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगाए बिना भी केवल वर्ब बोल के कोई भी सार्थक वाक्य बना सकते हैं। जैसे गो, कम, सिट, ईट, डोंट पैनिक, लर्न। मतलब बिना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज के या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के यूज के बिना भी हम कोई सेंटेंस बोल सकते हैं केवल वर्ब की मदद से। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक वर्ड एक्शन वर्ब्स से शुरू करते हैं। हिंदी में वर्ब को क्रिया कहा जाता है, तो सबसे पहले हम क्रिया को ही समझते हैं कि क्रिया क्या चीज़ होती है, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या कर रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रन, स्विम, जंप, मूव, लुक, कैच, ये सब क्या हैं, एक्शन वर्ब्स के उदाहरण हैं। इससे हमें कुछ क्रिया होती हुई समझ में आ रही है, ये उसके उदाहरण हैं। एक्शन वर्ब्स के एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है स्टैटिक वर्ब्स। इसमें किसी स्थिर स्थिति या अस्तित्व की स्थिति यानी स्टैटिक कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग का वर्णन किया जाता है इसके द्वारा। जबकि एक्शन वर्ब्स में एक सक्रिय या गतिशील क्रिया का मतलब एक्टिव या डायनेमिक एक्शन का वर्णन किया जाता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। स्टैटिक वर्ब से हमें किसी व्यक्ति के थॉट या ओपिनियन का पता चलता है, उसके इमोशन का पता चलता है, और उसने अपनी 5 इंद्रियों यानी कि 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके
किस तरह का अनुभव प्राप्त किया, ये भी स्टैटिक वर्ब्स के ही अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हेट दिस, आई एम फीलिंग नर्वस, आई अग्री विद यू, इट लुक्स गुड, इट फील्स चिली। स्टैटिक वर्ब्स बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अल्ट्रा फाइन होते हैं और इनको पहचानना या इनको जज करना थोड़ा टफ होता है। स्टैटिक वर्ब्स किसी अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस या किसी स्थिति, जिसको कि पोजीशन कहते हैं हिंदी में, को व्यक्त करते हैं। स्टैटिक वर्ब्स एक्सप्रेस एनी एग्जिस्टेंस और एनी पोजीशन। स्टैटिक वर्ब्स के अंतर्गत अगेन 4 टाइप्स की क्रियाएं आती हैं। पहली है क्वालिटीज़ या स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, दूसरी हैं सेंसिंग वर्ब्स, जिसको हम सेंसेस से महसूस करते हैं अपने, इमोशनल वर्ब्स होते हैं, और चौथी है पॉजेसिव वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स किसी एक्शन के बजाय किसी स्थिर स्थिति का वर्णन करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आई एम नॉट नोइंग द आंसर गलत हो जाएगा, आई डोंट नो द आंसर होना चाहिए। शी इज़ रियली लाइकिंग यू की जगह शी रियली लाइक्स यू होना चाहिए। ही इज़ सीमिंग हैप्पी एट द मोमेंट, ये गलत होगा, ही सीम्स हैप्पी एट द मोमेंट होना चाहिए। स्टैटिक वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया 4 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी देखते हैं इसकी थॉट्स एंड ओपिनियन से रिलेटेड। इसके अंतर्गत जो वर्ड आएंगे वो हैं अग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड। फीलिंग्स और इमोशन से रिलेटेड वर्ड्स हैं डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश। सेंसेस एंड परसेप्शंस से हैं अपीयर, बी, फील, हियर, लुक, सी, सीन, स्मेल, टेस्ट। पोजीशन एंड मेजरमेंट से रिलेटेड हैं बिलोंग, हैव, मेजर, ओन, पजेस, वे। स्टैटिक वर्ब्स जनरली ऐसी स्थिति के बारे में बताती हैं जो बदल नहीं सकती हैं या जिनके बदलने की संभावना नहीं होती है, जो कि एक्शन वर्ब्स के ऑपोजिट हैं। एक्शन वर्ब्स के अंतर्गत उन क्रियाओं का वर्णन होता है जो हम कर सकते हैं या जो चीज़ें घटित होती हैं। और यह जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक वर्ब्स जनरली या नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स में नहीं यूज़ होते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, लिंकिंग, मॉडल वर्ब्स के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Thank you.